बैक स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB इज पैरेलल टू DC। आपको एक ट्रेपेजियम दे दिया गया है ABCD और इस ट्रेपेजियम में ये कहा गया कि दो साइड्स जो पैरेलल होती हैं वो AB और DC हैं। इसके बाद कहा a line parallel to AC intersects AB at X and BC at Y, then we need to prove that area of ADX equal to area of ACY। यानी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इसका फिगर किस तरह से बनाएं। देखिए फिगर बनाने के लिए हमें ये बताया गया कि एक लाइन जो है वो AC के पैरेलल है। A line parallel to AC, AC के पैरेलल एक लाइन है जो कि AB को X और BC को Y पे काटती है। सबसे पहले हम लोग AC बना लें। हमने ये A से C को मिला दिया, ये एक डायगोनल है जो कि AB को X और BC को Y पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। फिर कहा कि हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ADX इक्वल टू ACY। एरिया ऑफ ADX, तो हमने ADX ट्रायंगल कंप्लीट किया। एरिया ऑफ ADX इक्वल टू एरिया ऑफ ACY, तो A से Y को भी मिला दिया। तो हमें ये शो करना है कि एरिया ऑफ ADX, एक तो ये एरिया है हमारे पास ADX इक्वल टू एरिया ऑफ ACY, दूसरा एरिया ये है। इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को हमें सेम प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम C से X को मिला देंगे। जैसे हमने C से X को मिला दिया तो हमें एक ट्रायंगल ACX मिल गया, दूसरा ट्रायंगल ADX मिल गया। हम देख सकते हैं कि लाइन AB और लाइन DC दोनों पैरेलल हैं और इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल्स ADX और ACX हैं जिनका बेस AX सेम है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन बता देंगे। क्या हमने कंस्ट्रक्शन किया है? कंस्ट्रक्शन में हमने मिला दिया था C से X को। नेक्स्ट अब हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बताएंगे ट्रायंगल ADX एंड ट्रायंगल ACX are on the same base between the same parallels। तो हम ये कह सकते हैं टू एरिया ऑफ ACX, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन आप देखें दूसरी पैरेलल लाइंस का पेयर हमें कहाँ मिल रहा है। हमें दूसरी पैरेलल लाइन मालूम है XY इज पैरेलल टू AC। फिर से हम ये कोशिश करेंगे जानने की क्या इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में भी ऐसे कोई दो ट्रायंगल्स है जिनका बेस सेम है और वो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। तो आप देखें हमें फिर से मिल रहा है AC और XY, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। बेस AC पे एक ट्रायंगल बना हुआ है ACX और दूसरा ट्रायंगल बना हुआ है ACY। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी सेम होगा। सिमिलरली इसी तरह से हम इसको लिख देंगे। सिमिलरली ट्रायंगल ACX एंड ट्रायंगल ACY आर ऑन द सेम बेस। इनका फिर से हमें मालूम है बेस AC है सेम एंड लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो अब हम कह सकते हैं therefore एरिया ऑफ ACX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACY, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप देखें ADX इक्वल टू ACX है और ACX इक्वल टू ACY है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करके ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ADX इक्वल टू एरिया ऑफ ACY। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we can say that, हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ ADX इक्वल टू एरिया ऑफ ACY। और आप देखें यही हमें प्रूव करना था, एरिया ऑफ ADX इक्वल टू एरिया ऑफ ACY। इजी है, आसानी से प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सिर्फ आपको एक फिगर दे दिया गया है और इस फिगर में बता दिया गया है कि AP, BQ and CR, these three lines are parallel to each other and we need to prove that area of AQC equal to area of PBR। आप देखिए जैसे ही हमें दो पैरेलल लाइंस मिलेंगी तो फिर हमें थ्योरम 9.1, 9.2, 9.3 को ही यूज करना है।
पैरेलल लाइंस के बीच में हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हो जो कि सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हो और सेम बेस के हो तो उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है। आप देखें पहले AP और BQ ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और इन दोनों के बीच में दो ट्रायंगल्स हैं BAQ और दूसरा ट्रायंगल है BPQ। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम देखें कि ये सेम बेस BQ पे हैं और दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल BAQ एंड ट्रायंगल BPQ आर ऑन द सेम बेस। ये सेम बेस पे है, इनका सेम बेस है BQ एंड लाइन बिटवीन द सेम पैरेलल्स, line between the same parallels, therefore हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BAQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ। ये दोनों एरिया सेम होगा। BQ इज पैरेलल टू CR और इन दोनों के बीच में एक ट्रायंगल है BQC और दूसरा ट्रायंगल है BQR, तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी एरिया में सेम होंगे। सिमिलरली triangle BQC and triangle BQR on the same base BQ and line between the same parallels। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी सेम एरिया के होंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQR। ये इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हो गई। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें तो देखिए BAQ प्लस BQC, BAQ में जब हम BQC जोड़ेंगे तो हमें ABC ट्रायंगल मिल जाएगा। इसी तरह से राइट साइड जब हम BPQ में BQR जोड़ेंगे, BPQ में BQR जोड़ेंगे तो हमें ये ट्रायंगल PBR मिल जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को जैसे हम जोड़ते हैं हमारा प्रूफ सामने होगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने जोड़ दिया तो एरिया ऑफ BAQ प्लस एरिया ऑफ BQC इक्वल टू राइट साइड में एरिया ऑफ BPQ प्लस एरिया ऑफ BQR। इन दोनों एरियाज को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ AQC इक्वल टू, जैसे हम BPQ और BQR को जोड़ रहे हैं तो हमें एरिया मिल रहा है PBR। यही हमें प्रूव करना था। एरिया ऑफ AQC इक्वल टू एरिया ऑफ PBR।